वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। सो मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल लेटर जिससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, वर्ब होनी चाहिए यानी कि जो काम हो रहा है, क्रिया जिसे कहते हैं हिंदी में, और पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि जो मीनिंग है उसका वो कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आई लाइक टू विजिट विद माई फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है इसका फुल मीनिंग निकल रहा है, इसमें आधा मीनिंग की बात नहीं की गई है। और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस में क्या होता है? जो भी सेंटेंस है उसका पूरा मतलब नहीं निकलता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ, कि जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ, तो ये सेंटेंस यहीं पे रुक गया, यानी कि ये सेंटेंस तो है, फ्रेज है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जैसे कि फॉर, और, एंड, येट, नॉट, सो, बट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल में देखते हैं, द ब्राउन पप्पी बार्क्ड एंड द ब्लैक कैट जंप्ड, यानी कि ब्राउन पप्पी ने बार्क करा और फिर ब्लैक कैट ने जंप करी। इसमें हमें बताया गया है कि दो सेंटेंसेस हैं, उन्हें किससे ज्वाइन करा गया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो है यहाँ पे एंड। नेक्स्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये दूसरे टाइप के कंजक्शंस हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड है वो किसको कनेक्ट करेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो किसी सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट ही है खुद, और डिपेंडेंट जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो कंप्लीट होने के लिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज से एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर द ब्राउन पप्पी बार्क्ड द ब्लैक कैट जंप्ड। तो यहाँ पे आफ्टर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये थी अब तक की बेसिक टर्म्स जो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए। अब हम आएंगे फर्स्ट मेन टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इसमें एक ही थॉट के बारे में या एक ही आइडिया के बारे में बात की गई है। इसमें ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि दो दो चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एंजॉय प्लेइंग टेबल टेनिस विद माई फ्रेंड, मतलब कि मुझे टेबल टेनिस खेलना पसंद है अपने दोस्त के साथ। तो यहाँ पे एक ही थॉट के बारे में बात हो रही है। इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चंस में पूछा जाता है एक ही एक्शन के बारे में या कोई आइडिया या थॉट। एग्जाम्पल, डिड यू एंजॉय द मूवी लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट जो हुई थी, क्या आपने उस लास्ट नाइट में मूवी को एंजॉय करा? तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड सेंटेंसेस। ये सेकंड टाइप के सेंटेंस होते हैं, इन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उन्हें किससे ज्वाइन करा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। एग्जाम्पल है, आर कार ब्रोक डाउन सो वी टुक आर टैक्सी होम। तो आर कार ब्रोक डाउन, एक तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा हो गया वी टुक आर टैक्सी होम। तो इन दोनों क्लॉजेस को किससे ज्वाइन करा गया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो है यहाँ पे सो। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कंपाउंड क्वेश्चन, जैसे कि वुड यू रैदर ईट अ सैंडविच और गो टू गेट ग्रोसरीज। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया, रैदर ईट अ सैंडविच और गो टू गेट ग्रोसरीज। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और उन्हें किससे ज्वाइन करा गया है? वुड से। नो, वुड तो एक क्वेश्चन के लिए यूज करा गया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और, जिसमें क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करा गया है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद करने के लिए एक बेसिक सी ट्रिक है, फैन वॉइस। इसमें क्या है, जैसे कि फैन वॉइस एक एक लेटर एक एक कंजक्शन को इम्प्लाई करता है। जैसे कि F फॉर, और A से है एंड, और N से है नॉर। तो फैन का हो गया फॉर एंड नॉर। और बॉयज में क्या हो गया? B से बट, O से और, Y से येट, और S से सो। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सारे इसके अंदर आ चुके हैं फैन वॉइस के नीचे।
नेक्स्ट इज आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब थोड़े नॉर्मल या सिंपल नहीं होते। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करा जाता है। किसकी हेल्प से? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की हेल्प से, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी वर लेट टू द पार्टी बिकॉज वी कुडंट गेट अ टैक्सी। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उन दोनों को किससे ज्वाइन करा गया है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो है यहाँ पे बिकॉज। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करा गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, और उससे एक क्वेश्चन बना। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ यू हैड अ डे ऑफ, व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इफ है, उसने ज्वाइन करा है दो सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को। किससे? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने इसको, इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करा है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस काफ़ी सारे हैं, तो इनकी कोई याद रखने की ट्रिक नहीं है, बट हाँ हम इन्हें समझ सकते हैं कि क्या क्या है। जैसे लिस्ट देखिए कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की क्या है, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, despite, even if, even though, if, in order that, rather than, since, so that, though, unless, until, when, where, whereas, whether and while। तो ये है हमारे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस।